हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में डेरिवेशन ऑफ एन पी आर, इसके डेरिवेशन की हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने एन पी आर का डिफिनेशन और इसका फुल फॉर्म आप लोग बताया था कि n -1 n -2 डैश 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 n -r+1 कुछ इस तरह से होता है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं और चेंजेस करके इसको एक नए फार्मूले में दिखाते हैं, बनाते हैं, ताकि उसी का यूज होने वाला है आगे जा कर के, और आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें उसी की वैल्यू दिखाई जाएगी, उसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से कि n -2 डैश 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 n -r+1, और इसमें n -r-1 डैश 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 3 × 2 × 1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया n -r-1 डैश 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 3 × 2 × 1, इतनी चीज़ से। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -r की तरह से। तो इसको हम राइट करेंगे NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -r, वेयर एक कंडीशन है कि r जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, स्मॉलर देन होगा n से, और n के इक्वल भी होगा। ये एक कंडीशन है इस फार्मूले के लिए, और हमको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा, ताकि इस तरह से लंबा चौड़ा जाकर तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं। तो इसलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया गया। तो उसमें मल्टीप्लाई किया गया n -r-1 और डैश 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 3 × 2 × 1 का। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन के आफ्टर दैट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -r, जहाँ पे r जो है वो 0 से ग्रेटर है और n से स्मॉलर है और n के इक्वल भी है। तो इस फार्मूले से रिलेट करते हुए और भी 2-3 थियरम मिलेंगे, उन थियरम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मुझे इस बात को इरेज करना पड़ेगा, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए। ये छोटा सा ही डेरिवेशन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब इसके बारे में बात की जाती है कि ये आया कैसे, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग स्टॉप हो जाते हैं कि कैसे हम बताएं कैसे ये आया। तो ये अभी इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो इस फार्मूले के बेस पर ये जो फार्मूला था NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -r, इसी फार्मूले के बेस पर ये थियरम बनाया है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, जिसमें r एट अ टाइम लेना है उसी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को मालूम करने के लिए, और वो क्या होगा, वहाँ पे रिपीटेशन भी अलाउड होगा, तब जाकर के फार्मूला हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस बात को इस तरह से भी कह सकते हैं, और इसी थियरम्स के अकॉर्डिंग जब फार्मूला बनाना होगा तो उसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n -r। तो इसके लिए यही बात कही जाए कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, और इसलिए r की बात वहाँ बताई जाती है कि r जो है ग्रेटर होगा 0 से और लेस देन होगा और इक्वल होगा n के, लेस देन है और इक्वल होगा स्मॉल n के। तो इस थियरम को भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये थियरम जहाँ पे आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बना करके और फिर कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसका पहला टॉपिक जो था, हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस किया था कि परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बट यहाँ पे है कि आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बात नहीं होगी, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात होगी। तो इसमें 2 थियरम है, तो इसके टॉपिक के अकॉर्डिंग 2 थियरम है, तो उसको मैंने थियरम 1 और 2 लिखा है। बुक में हो सकता है कि अलग लिखा हो, 3 और 4 लिखा हो, तो मैंने 1 और 2 से ही इसको नॉमिनेट कर दिया। तो पहला थियरम यह है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, p ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक तरह के होंगे और बाकी सभी क्या होंगे, वो अलग अलग तरह के होंगे। रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, बाकी सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बाकी सभी डिफरेंट होंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, यानी n तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें p जो हैं वो सेम काइंड के हैं, बाकी सभी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p से। और थियरम नंबर 2 है कि उसमें अब कई तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n और उसमें p1 p2 pk इन तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे और बाकी सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो छूट जाएंगे
तो इस तरह से P1, P2 और Pk टाइप के ऑब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे, तो उसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के अकॉर्डिंग। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डैश डैश और फैक्टोरियल Pk, यानी कि जितनी तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका फैक्टोरियल निकाल करके एक दूसरे में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है विथ द डिनोमिनेटर। किसमें? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। फैक्टोरियल n जो है वो ऊपर रहेगा। तो इस तरह से इन दो थियरम्स का हमें यूज़ करना है। इस तरह से इन्हीं दो थियरम के बेसिस पर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। तो इन दो थियरम्स को बहुत ध्यान से देखिएगा और इन्हीं दो थियरम्स के बेसिस पे सॉल्व होंगे। अब उसी के बेसिस पे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह से है कि हमें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो 4 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कितने? तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कुछ इस तरह से 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और उन्हीं में से हमें 4 डिजिट के नंबर्स क्या करने हैं, बनाने हैं। अब इसको थोड़ा सा और इसको मैं एडिट कर देता हूँ, इसको 0 to 9 ना करके 1 to 9 कर देता हूँ। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 9। कितने नंबर हो जाएंगे? 9 नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे और इन्हीं से हमें 4 डिजिट नंबर्स के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का फॉर्मूला होता है NPR। कितना होता है? NPR, यानी कि NPR हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो n तो हमको मालूम है कि n इक्वल कितना है? 9 है। r हमें नहीं मालूम है, तो r कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, r होगा हमारा 4 डिजिट नंबर, जहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और 4 ब्लैंक्सेस हैं और इस पर हमको पुट आउट करना है। हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनाने हैं। कितने नंबर्स बनेंगे वही हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा। तो ये हो जाएगा r इक्वल 4। r इक्वल कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं r इक्वल 4 और यही पर हमें यहाँ पुट करना है इस फॉर्मूले में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये हो जाएगा 9p4, यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये भी हमारे बचेगा यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो गया हमारा टोटल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ आंसर मिलेगा 7560। हमें आंसर क्या मिलेगा? 7560। इतना हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होगा, यानी कि इतने नंबर्स बनेंगे। 4 डिजिट के नंबर्स इतने बनेंगे अगर हम 1 से लेकर के 9 तक के नंबर ऑफ डिजिट्स को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में यही था कि 1 से लेकर 9 तक के नंबर ऑफ डिजिट्स को यूज करना है और 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। और वो कितने नंबर्स बनेंगे? वो बनेंगे 7560। वो कुछ मैंने इस तरह से मालूम किया, NPR यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फॉर्मूले से कैलकुलेट किया कुछ इस तरह से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तक छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ 9 में से 4 सेपरेट करा था तो यहाँ भी फैक्टोरियल 5 मिल रहा था। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा कुछ इस तरह से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो कैलकुलेशन के बाद मिला हमें कुछ ये आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल को। इसमें दिया हुआ है कि NP5 इक्वल 42 NP3 और यहाँ पर n जो है वो ग्रेटर होगा 4 से। n जो है वो ग्रेटर होगा 4 से। ध्यान दीजिएगा, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। NP5 यानी कि n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 नहीं राइट करेंगे, n ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है और इसे एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा 42 ये हो जाएगा n n-1 n-2 इतना हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा। तो इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो फर्स्ट थियरम वाला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ से n n-1 n-2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। n n-1 n-2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा n-3 और n-4 इक्वल 42। तो ये इधर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें n की 2 वैल्यू मिलेगी। पहली वैल्यू मिलेगी n इक्वल 12
10 और दूसरी वैल्यू मिलेगी n इक्वल -3। तो -3 वैल्यू को हम ले नहीं सकते, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। और n इक्वल 10 यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि n जो है यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा परम्यूटेशंस जो का नंबर जो हो रहा है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, ताकि वो कैलकुलेट हो सके, नेगेटिव में नहीं। हमें उसके डिक्रीजिंग में नहीं दिखाना है, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना। तो इसलिए n इक्वल 10 जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि NP5 इक्वल 42, NP3, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारे पास n इक्वल 10, और ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगी, जिसमें से नेगेटिव वाले को हम नॉट एक्सेप्टेबल करके उसको इग्नोर कर देंगे। पॉजिटिव जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे और उनको इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से अगर सॉल्व करना है आपको, तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।